गुड मॉर्निंग डीएवी क्लास 3। बेटा आज हम लोग आपके साइंस बुक का जो चैप्टर है ये माय बॉडी, इसको बेटा पूरा पढ़ेंगे। इसमें चाहे कीवर्ड हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सब कुछ बेटा डिस्कस करूंगा आज। और इसे आप याद करना एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। तो बेटा चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग माय बॉडी पढ़ेंगे बेटा। माय बॉडी में भी ये सब आप देखे होंगे। और सबसे पहले बात आती है बेटा कीवर्ड्स की बात आती है। तो कीवर्ड चलो पूरा करते हैं। सबसे पहला बेटा कीवर्ड है अपना, ये कीवर्ड है फ्रेगनेंस है बेटा। फ्रेगनेंस मतलब एक बहुत ही अच्छी खुशबू। जैसे कि कोई बढ़िया खाना वाना बनता है तो अच्छा फ्रेगनेंस आता है, या कोई परफ्यूम लगा लेता है तो बहुत अच्छा फ्रेगनेंस आता है, या तो कोई फूल वगैरह से फ्रेगनेंस आता है। फ्रेगनेंस का मतलब होता है बेटा नाइस स्मेल। बहुत ही अच्छी स्मेल को हम लोग कहते हैं फ्रेगनेंस। अगला आता है बेटा, ये है मेडिटेशन। क्या बोलोगे? मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है बेटा ध्यान लगाना। देखो ये बच्चा कैसे ध्यान लगा रहा है आराम से बैठ करके। तो मेडिटेशन का मतलब होता है बेटा ध्यान लगाना। इसको कहते हैं स्टेइंग काम। स्टेइंग मतलब बेटा रहना, स्टेइंग मतलब रहना। और काम, ये काम लिखा है, काम का मतलब होता है बेटा शांत रहना। शांत रह करके एंड क्वाइट, शांत और रह करके ध्यान लगाना, इसको बोलते हैं बेटा मेडिटेशन। स्टेइंग काम एंड क्वाइट। अगला है बेटा हम लोग का सेंसिटिव। ये क्या लिखा है? सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप तुरंत महसूस कर लेते हो। जैसे कि आप कभी मुंह में कभी मीठा रखिए आप, तो जीभ से आपको तुरंत पता चल जाएगा ये मीठा चीज़ है। हल्का सा कोई बर्फ़ आपके हाथ में लगा देगा, तुरंत पता चल जाएगा कोई ठंडी चीज़ हमको टच हुई है। कोई अगर गर्म चीज़ टच हो जाता है अचानक से, तुरंत पता चल जाता है आपको कि कोई ऐसा चीज़ है कि जो आपको फ़ील्स ईज़िली, जो आप बहुत ही आसानी से फ़ील कर लेते हैं। फ़ील्स ईज़िली, बहुत ही आसानी से आप उसको फ़ील कर लेते हैं बेटा, वैसी चीज़ों को हम बोलते हैं सेंसिटिव। अगला है बेटा हम लोग का सेंस ऑर्गन। अगला कीवर्ड है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन बेटा टोटल 5 होते हैं। आइज़, ईयर, नोज़, टंग, स्किन। ये क्या होता है सेंस ऑर्गन? द बॉडी ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू, ये हम लोग के वो बेटा बॉडी ऑर्गन हैं, यानी बॉडी के अंग हैं। द बॉडी ऑर्गन विच हेल्प अस टू सेंस। सेंस मतलब बेटा पता लगाना। वेरियस थिंग्स अराउंड अस, हम हमारे आसपास की चीज़ों को बहुत ही जल्दी हम अपने सेंस ऑर्गन से पता कर लेते हैं। जैसे कि ठंडी है तो स्किन से पता चल जाएगा। कोई चीज़ खट्टी मीठी है तो वो टंग से बेटा पता चल जाएगी। कुछ महक रहा है अच्छा बुरा तो वो नोज़ से पता चल जाएगा। कानों से आप आवाज़ को सुन लेते हैं। तो वही सेंस ऑर्गन होता है जो हमको आस-पास के सराउंडिंग को समझने में और इसको पता करने में मदद करता है कि क्या हो रहा है। तो सेंस ऑर्गन क्या होता है बेटा? द बॉडी ऑर्गन्स व्हिच हेल्प अस टू सेंस वेरियस थिंग्स अराउंड अस। वेरियस थिंग्स अराउंड अस मतलब आसपास की जो चीज़ें हैं, अलग-अलग चीज़ है उसको सेंस कराता है, मतलब पता चलता है इससे। आगे चलें? अब आता है बेटा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, अवर डैश इज सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट। डिफरेंट टेस्ट बेटा अलग अलग टेस्ट किससे हम लोग सेंस कर पाते हैं? तो आपका आंसर होगा बेटा ये टंग होगा। अवर टंग इज सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट। आगे बेटा लाउड साउंड, बहुत ही तेज आवाज़, आर अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब होता है जो कानों को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि टायर का फटना और बेटा पटाखों का फटना, तो ये सब लाउड साउंड है। लाउड साउंड आर अनप्लीजेंट। पहली बात तो ये अनप्लीजेंट होते हैं। एंड हार्मफुल फॉर ईयर्स, और बेटा हमारे कानों के लिए
हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। ये हमारी कानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे, डैश हेल्प अस, ये जो है हमारी मदद करता है टू फील। फील का मतलब होता है बेटा महसूस करना। स्मूथ एंड रफ सरफेस, कोई चीज़ स्मूथ है यानी कोई चीज़ बहुत ही मुलायम है, या कोई चीज़ बहुत ही रफ है बेटा। रफ का मतलब होता है कड़क, जैसे कि रोड वगैरह देखे होंगे आप, बहुत ही ये रफ होता है, कड़क होता है। तो कोई चीज़ मुलायम है या कड़क है, ये चीज़ आप किस चीज़ से पता कर लेते हो बेटा? तो आप बोलोगे सर ये तो मैं छू करके पता करता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा स्किन। स्किन हेल्प अस टू फील स्मूथ एंड रफ सरफेस। आगे, और क्या कह रहा है बेटा? वी शुड अवॉइड। अवॉइड का मतलब बेटा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? रीडिंग, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए इन डिम लाइट। डिम मतलब बेटा हल्की रोशनी में मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि रोशनी कम रहेगा तो आँखों के ऊपर दबाव पड़ेगा। आँखों के ऊपर दबाव पड़ेगा बेटा तो आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। तो जब रोशनी कम रहे तो आपको उस समय नहीं पढ़ना है। अच्छे से लाइट जला लीजिए फिर पढ़िए अपने घर में। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव डैश सेंस ऑर्गन। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है बेटा? तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है। अभी मैंने बताया था आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। आगे चलें। ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पहला क्या पूछ रहा है? आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट। क्या आवर मतलब हमारे, हमारी, क्या हमारी बॉडी के मैनी पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं? तो बिल्कुल सही बात है ये। आईज, ईयर, नोज, हैंड, हेड, ये सब बेटा बहुत सारे पार्ट्स हैं ना। तो ये ट्रू हो गया। ये बहुत अच्छी सही बात है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन मैंने बताया था बेटा, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये क्या करते हैं? हमारे आसपास की चीज़ों को हमको महसूस करने में मदद करते हैं। सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सेंस, सेंस मतलब महसूस करना, वेरियस थिंग्स अराउंड अस। क्या आसपास की चीज़ों को सेंस करने में मदद करते हैं? यस बेटा, ये बहुत है, ट्रू है ये। वी कैन फाइंड आउट वेदर। वी कैन फाइंड आउट वेदर का मतलब, वेदर का मतलब होता है बेटा कि, एक और वेदर होता है उसका मतलब होता है मौसम, लेकिन ये वाला वेदर होता है इसका मतलब होता है कि हम, वी कैन फाइंड आउट, हम पता कर सकते हैं कि द टी, टी मतलब चाय, चाय इज़ हॉट और कोल्ड, चाय ठंडी है कि गर्म है, क्या हम ये पता कर सकते हैं? जस्ट बाई स्मेलिंग इट। स्मेलिंग मतलब होता है बेटा सूंघना। क्या सिर्फ हम सूंघ करके पता कर सकते हैं चाय ठंडी है कि गर्म है? बिल्कुल नहीं बेटा। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। चाय को गरम ठंडा पता करने के लिए, हॉट है कि कोल्ड है, हमें उसे टच करना पड़ेगा, स्मेल करके नहीं बता सकते। ये 4 वाला क्या कह रहा है बेटा? वी गेट द फीलिंग ऑफ पेन व्हेन वी आर इंजर्ड। क्या हमको बेटा पेन होता है? 1 मिनट चार्जर लगा लो। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 वाला? वी गेट द फीलिंग ऑफ पेन। क्या हमको फील होता है बेटा पेन? पेन का मतलब दर्द। क्या दर्द महसूस होता है? व्हेन वी आर इंजर्ड। इंजर्ड का मतलब होता है बेटा चोट लगना। क्या जब हमें चोट लगती है तो हमको दर्द होता है? बिल्कुल होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया ट्रू है बेटा, सही बात है ये। आगे, वी कैन फाइंड आउट द, हम क्या पता कर सकते हैं? कलर ऑफ अ लीफ। पत्तों का कलर क्या हम पता कर सकते हैं? बाय जस्ट टचिंग इट। क्या उसको छू करके पता कर सकते हैं बेटा?
कि पत्ता किस कलर का है? आप बोलोगे सर छू के तो नहीं पता कर सकते, लेकिन देख के ज़रूर पता कर सकते हैं। तो ये बेटा फॉल्स हो गया। हम कोई भी पत्ते का कलर, कलर ऑफ द लीव, बस उसको टच करके कभी नहीं पता कर सकते। हाँ बेटा, अब आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी फील थ्रू आवर, हम किससे बेटा फील करते हैं? तो नोज से तो हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। आईज से क्या करते हैं? देखते हैं। ईयर से सुनते हैं। तो फील करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है बेटा? हमको स्किन से फील करते हैं हम लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्किन हो जाएगा। ठीक है, आगे। वी शुड टेक बाथ। वी शुड टेक बाथ। बाथ का मतलब बेटा हमको नहाना। क्या होता है? नहाना। क्या हमको नहाना चाहिए? डेली नहाना चाहिए, रोज़ रोज़ नहाना चाहिए, या वीकली नहाना चाहिए? वीकली का मतलब हफ्ते में एक बार। फोर्थ नाइटली बेटा 15 दिन में एक बार नहाना चाहिए, या मंथली महीने में एक बार नहाना चाहिए? तो आप बोलोगे सर हमें डेली नहाना चाहिए। इससे साफ सफाई रहती है और बच्चे, आप लोग कम बीमार पड़ते हैं। इट इज़ नॉट अ सेंस ऑर्गन। इसमें से कौन सा सेंस ऑर्गन नहीं है बेटा? तो सेंस ऑर्गन के मैंने नाम आपको याद कराए थे, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। इसमें से स्टमक एक ऐसी चीज़ है बेटा जो मैंने नहीं बताया था सेंस ऑर्गन में। स्टमक का मतलब होता है बेटा पेट। ये पेट जो है आपका, ये सेंस ऑर्गन नहीं है ये। चलो, हाँ बेटा, अब आगे डी सेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। आपको ब्रीफ मतलब, ब्रीफ का मतलब होता है बेटा छोटे में ही आपको बताना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताना है। पहला क्वेश्चन है, नेम ऑल द सेंस ऑर्गन। सारे सेंस ऑर्गन का नाम बताओ। तो 5 सेंस ऑर्गन बेटा मैंने आपको बताया था, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। टंग की बेटा स्पेलिंग याद कर लेना, आप लोग बहुत गलत करते हो। ईयर, स्किन, नोज, आईज। वाई डज अवर, ये आप आगे पीछे भी लिख दोगे ना बेटा तो कोई दिक्कत नहीं, पांचों नाम याद कर लेना आप। वॉट डज अवर नोज हेल्प अस टू डू। वॉट डज अवर नोज, नोज बेटा नाक से हम, नाक हमारी कैसे हेल्प करता है बताओ? नाक हमारी मदद करता है, हम अलग अलग स्मेल को पहचान सकते हैं। कोई स्मेल अच्छी है, कोई स्मेल बुरी है। जैसे कोई कुत्ता वगैरह मर जाता है तो कितना बेकार महकता है, या घर में कोई चावल वगैरह जल गया तो बुरा महकता है ना। तो व्हाट डज अवर नोज हेल्प अस टू डू। नोज हमारी क्या करने में मदद करता है? नोज हेल्प अस टू स्मेल। नोज हमको स्मेल करने में मदद करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल, अलग अलग तरह के स्मेल को, स्मेल्स महक को सूंघने में हमारी मदद करता है। एंड फ्रेगनेंसेस, फ्रेगनेंसेस का मतलब होता है बेटा अच्छी खुशबू। हाउ डज अवर नोज हेल्प अस टू डू, व्हाट डज अवर नोज हेल्प अस टू डू? नोज हेल्प अस टू स्मेल, स्मेल मतलब सूंघना। डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल्स, अलग अलग तरह की महक एंड फ्रेगनेंसेस। आगे बेटा, व्हाट टाइप ऑफ साउंड आर डिफ्रेंशिएटेड। बोलो बेटा इसको, डिफ्रेंशिएटेड। डिफ्रेंशिएटेड, डिफ्रेंशिएटेड का मतलब अलग अलग। व्हाट टाइप ऑफ साउंड आर डिफ्रेंशिएटेड बाय आवर ईयर्स। हमारी कानों, हमारे जो कान है बेटा, कौन से आवाज़ को अलग अलग पहचान सकते हैं, कौन से आवाज़ को अंतर पता कर सकते हैं, कौन से आवाज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो बेटा किसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? लाउड साउंड एंड जेंटल साउंड। हम कानों से सुन के बता सकते हैं कौन सा साउंड लाउड है, या फिर कौन सा साउंड जेंटल है। जेंटल मतलब प्यारी आवाज़ है। What type of sound are differentiated by our ear? Ears help us to differentiate between loud sound and gentle sound. Differentiate का मतलब बेटा अलग अलग पहचानना। आगे, why, why का मतलब क्या होता है बेटा? क्यों? क्यों हमको, शुड वी मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब होता है बेटा ध्यान लगाना। देखो ये लड़की मेडिटेट कर रही है कि नहीं कर रही है। एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब बेटा दौड़ना, उछलना। देखो ये बच्चा कर रहा है कि नहीं एक्सरसाइज कर रहा है।
वाई शुड वी मेडिटेट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब होता है बेटा रोज रोज, हमको रोज ध्यान लगाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसा हमको वाई क्यों करना चाहिए? बेटा करेंगे तो हम लोग क्या रहेंगे? फिट एंड एक्टिव रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। जब रोज हम कसरत करेंगे तो हमें बीमारियां नहीं होंगी, हम लोग हेल्दी रहेंगे और फिट भी रहेंगे। वी शुड We should meditate and exercise regularly to stay fit and healthy. हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए बेटा हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। वी शुड मेडिटेट, बेटा ये तो क्वेश्चन से ही है ना। वी शुड मेडिटेट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे फिट एंड हेल्दी। फिट रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए हमें एक्सरसाइज और मेडिटेशन बेटा रेगुलरली करना चाहिए, यानी रोज रोज करना चाहिए। आगे बढ़ें। ई आ गया बेटा। नेम द डिफरेंट, देखो बेटा इसमें दो क्वेश्चन है ना, आप ध्यान देना इसको। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, अलग अलग टेस्ट के नाम बताओ। ड्रॉ अ डायग्राम, डायग्राम मतलब बेटा ड्राइंग बनाना है आपको। ऑफ अ टंग, टंग मतलब जीभ की आपको ड्राइंग बनाना है। शोइंग ऑल एट टेस्ट रिलेटेड पार्ट्स, और जहाँ जहाँ जो टेस्ट है वो आपको दिखाना है। पहला क्वेश्चन बेटा, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, अलग अलग टेस्ट का नाम बताइए। तो बेटा अलग अलग टेस्ट का क्या नाम होता है? चलो, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आर, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या क्या टेस्ट होते हैं बेटा? स्वीट, स्वीट मतलब मीठा, ठीक है। अब आता है फिर सोर, सोर का मतलब होता है बेटा खट्टा, जैसे अचार वगैरह खाते हो आप, खट्टा होता है। सॉल्टी, सॉल्टी का मतलब नमकीन। बिटर, बिटर का मतलब होता है बेटा कड़वा, करेला वगैरह होता है ना कड़वा, उसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। ये बेटा आपको ड्राइंग आपको बनाना है, आपके बुक में भी बना हुआ है, एग्ज़ाम में ये चीज़ आएगा। ये चीज़ आप नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, ये चीज़ मत करना, ठीक है। लेकिन आपको ये जो टंग की ड्राइंग है बेटा, ये आपको बनाना ही पड़ेगा। आगे, हाउ आर, हाउ मतलब कैसे। हाउ आर आइज, ये जो बेटा आंखें हैं, हाउ आर आइज यूजफुल टू अस। यूजफुल मतलब हमको कैसे ये यूज है, कैसे ये हमको काम आती हैं आइज। तो बेटा आइज किस काम आता है? देखने के ही तो काम आता है। आइज हेल्प अस, आइज हमारी मदद करती हैं टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे अराउंड मतलब आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब सामान, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा उनको देखने में हमारी मदद करता है। वेरियस का मतलब होता है बेटा अलग अलग। आपके घर में भी सामान है अलग अलग, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, आप देखते हो कि नहीं देखते हो? अगला क्वेश्चन, लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, लिस्ट का मतलब एक लिस्ट बना दो, ठीक है। किसकी लिस्ट बनानी है? सम, कुछ। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब होता है बेटा जो कानों को हमारे अच्छा लगता है। एंड अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट मतलब जो कानों को सुन करके बहुत ही मुझे बुरा लगता है, बेकार लगता है। साउंड्स अराउंड अस, कुछ प्लीजेंट साउंड यानी कानों को अच्छा लगने वाला, कुछ अनप्लीजेंट साउंड यानी कानों को खराब लगने वाला। उन सबकी बेटा आप लिस्ट बनाइए। तो चलो लिस्ट बना लेते हैं। सम प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट साउंड्स अराउंड अस आर, ये तो क्वेश्चन से ही लिखना है आपको। प्लीजेंट साउंड बेटा कानों को जो अच्छा लगता है, क्या क्या लगता है? साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई बेटा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है जिससे म्यूजिक निकलता है, जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया, ये सब की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। बस वो बजाने वाला अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया बेटा। बर्ड्स हो गए हैं, देखो चिड़िया भी सुबह सुबह अपना आवाज़ निकालती है तो बहुत अच्छा लगता है। वाटरफॉल, जब पानी गिरता है झरना तो उसका भी आवाज़ आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये सब बेटा प्लीजेंट साउंड है। अब सुन लेते हैं कि अनप्लीजेंट साउंड में आपको क्या क्या लिखना है एग्जाम में। अनप्लीजेंट साउंड का मतलब होता है बेटा जो हमारे कानों को दुख देता है, बुरा लगता है।
तो अनप्लेजेंट साउंड क्या है बेटा? जैसे देखो, साउंड ऑफ हॉर्न। हॉर्न का मतलब होता है बेटा कि देखो ये गाड़ी जो बजा रहा है ना, जो बाइक से आवाज़ आती है, कार से आवाज़ आती है, ट्रक से आती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हॉर्न। साउंड ऑफ हॉर्न्स ऑफ व्हीकल। व्हीकल मतलब गाड़ियाँ। जो भी गाड़ी से बेटा आवाज़ आती है पीप पीप की, वो बेकार लगता है मुझे। क्रैकर्स। क्रैकर्स मतलब ये देखो, क्रैकर मतलब होता है बेटा पटाखे। पटाखे फटते हैं तो मुझे कानों को अच्छा नहीं लगता। रॉक म्यूजिक। रॉक म्यूजिक मतलब बेटा डीजे, ये रहा रॉक म्यूजिक, ये भी अच्छा नहीं लगता। और बेटा कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है जहाँ पे काम चल रहा है, लोगों का घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, ब्रिजेस बन रही है, वहाँ पे भी तो आवाज़ आता है। कोई हथौड़ी मार रहा है, कोई लोहा कर रहा है, कोई काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत ही गंदा आवाज़ आता है। कंस्ट्रक्शन साइट ये देखो बेटा, इसको कहते हैं जहाँ पे कोई चीज़ें निर्माण हो रही हैं, कोई चीज़ें बन रही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ स्किन इन आवर बॉडी। स्टेट द रोल। रोल का मतलब होता है बेटा काम, अंडा रोल मत समझना। राइट द रोल ऑफ स्किन इन आवर बॉडी। हमको काम लिखना है किसका? स्किन का। इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में ये सब स्किन है ना बेटा, इसका क्या काम है? तो रोल ऑफ स्किन आर, पहला क्या है? इट, या फिर इट की जगह बेटा आप स्किन ही लिख लेना ना। स्किन हेल्प अस टू फील। स्किन हमको फील कराता है हॉट एंड कोल्ड थिंग्स, गरम ठंडी चीज़ें। हम लोग किससे पता करते हैं बेटा? स्किन से ही तो पता चलता है। कोई चीज़ जब हम गर्म है कि ठंडा है वो कैसे पता करते हैं? छू के ही पता करते हैं। आपको जब बुखार आता है तो मम्मी आपका सर छूती हैं कि नहीं छूती हैं? उससे पता चलता है कि गर्म है कि ठंडा है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ स्किन इन आवर बॉडी? स्किन हेल्प अस टू फील हॉट एंड कोल्ड थिंग। और बेटा स्किन हेल्प अस टू फील स्मूथ एंड रफ सरफेस। स्मूथ का मतलब बेटा मुलायम चीज़, जैसे ये देखो तकिया क्या है? मुलायम चीज़ है। रफ सरफेस, रफ मतलब बेटा बहुत ही हार्ड चीज़, जैसे कि कोई कड़क चीज़ हो, तो ये रफ सरफेस है बेटा। तो स्किन हमारी इसमें मदद कर देता है क्या क्या पता करने में? हॉट एंड कोल्ड थिंग और स्मूथ एंड रफ सरफेस। ठीक है बेटा, आज की आपकी क्लास ख़त्म हो गई। अब अगले दिन अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इसको याद करिए, एग्ज़ाम आपका बहुत ही पास में है। ओके, थैंक यू बेटा।